तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है वीडियो में। तो इसमें आप लोगों को इस वीडियो में के जरिए मैं बहुत कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन में आप लोगों ने अब तक सारी सीरीज में बहुत कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला होगा। कमेंट्स जो भी आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जो है वो बार बार देखें। जैसे आप लोगों को याद होगा, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होंगे, जब आप मार्केट में नए आए रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। ठीक है? तो उसी तरीके से आज आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट अगर यहाँ पे जो माइंडेड लोग हैं, जो डेफिनेटली ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है जिन लोगों का मार्केट में, तो वो लोग थोड़ा सा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, और जो नए हैं वो तो डेफिनेटली कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस को थोड़ा सा कई बार आप लोग अगर देखते रहेंगे, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर होते जाएंगे। गॉट इट? तो ये चीज़ आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब आगे की चीज़ों को जो मैं बताऊँ, उससे पहले आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, कैलकुलेशन में आप लोगों ने सीखा होगा कि मार्केट में जो है वो बहुत सारे कैसे सिनारियो होते हैं, है ना? क्या मूव्स निकाला जाता है, कितने मूव्स निकालने के बाद हमें क्या क्या मूवमेंट मिल सकते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखा। तो अभी कैलकुलेशंस में आके आपको सबसे पहले और भी चीज़ों को समझना है कि प्राइस एक्सेलरेशन क्या होता है। जो है गामा का और वेगा का मीट कैसा होता है, ये दोनों का चीज़ों को समझने के समझाने के पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा द रियल प्रैक्टिस ऑफ uh, ये वैल्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा पहले कुछ चीज़ समझना होगा। देखिए, कैसा होता है कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ये समझना होता है कि इसके अ, जो होते हैं बड़े पोजीशंस के नंबर्स क्या होते हैं, छोटे पोजीशंस के नंबर्स क्या होते हैं, और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा उसका ओवरऑल वैल्यू क्या है, मतलब जो भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए, आप मार्केट में आज आपका कुछ क्लोजिंग मिला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पे अ, हमने यहाँ से काफ़ी हद तक मार्केट में अपसाइड्स का मूवमेंट मिला। अपसाइड्स मूवमेंट के बाद आने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन था, ये वाला 7 अगस्त वाला, उसमें मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि कैसे हम लोगों ने पुट में डाल के पैसा को बनाया था। ठीक है? और ये कॉल के ये मूवमेंट को भी हमने लिया था। आप एक चीज देखेंगे, कभी भी चार्ट पे मेरे द्वारा निकाला गया जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली मार्केट उसका रिस्पेक्ट करता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले, उसके लिए पहले आपको सबसे पहले मार्केट के कुछ जो होते हैं, जो मार्केट के अपने वजूद वाले नंबर होते हैं ना, उसको समझना होगा। वजूद वाले नंबर मतलब क्या होता है? 500 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स। मार्केट इन सारे नंबर्स के आसपास में अपने आप को या तो होल्ड करता है, या तो अगर तेजी से गिर रहा होगा तो वहाँ सपोर्ट लेगा, या तेजी से बढ़ रहा होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। इस चीज़ का आप लोग अपने माइंड में पहले ये बैठा लीजिए, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कभी कभी ये नंबर्स को भी कैलकुलेशंस कैसे फेल कर देता है। ठीक है? तो अब इस वीडियो को मैं जो आगे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले, और वेगा गामा के साथ कैसे काम करता है वो। और तो और आप लोगों को मैं आगे वीडियो में ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ग्रिड्स की वैल्यू को समझ के अपने ट्रेड के एक्सपेक्टेड मूव्स को फाइंड करके रनिंग मार्केट में कैलकुलेशन से स्कैल्प कैसे करें। ठीक है? अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको सीखना है, और कैलकुलेशंस की जो थियोरी और कैलकुलेशंस की जो प्रैक्टिकल, देखिए किताबों में तो ज्ञान लोगों ने बहुत पढ़ते हैं, और किताबों की ज्ञान को पढ़ के
हम लोग उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किताबी नॉलेज के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज कितना बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि ये इतना ही होता है कि किसी ऐसे पर्सन को जिसको कभी बाइक जिसने कभी चलाई ना हो, और आ, उस आदमी को ये पता हो कि भाई उसने किताब में पढ़ा है कि पहले चाबी डालते हैं, फिर उसके बाद में सेल्फ मारते हैं, फिर गियर मार करके ये, गाड़ी को आगे लेके जाते हैं, या फिर वो जो पहले वाला हुक वाला सिस्टम था उसको करके फिर गाड़ी आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो उसको ये सारे प्रोसेस थियरी से उसने पढ़ा है, बट प्रैक्टिकल करने जैसे ही जाएगा, अगर उसको लर्निंग प्रॉपरली प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिली है, तो वो बहुत तेजी से एक्सीलेटर प्रेस कर देगा, वो कहीं ले जाके उड़ा देगा बाइक, या गिरा देगा, ये कर देगा। आई होप जिन जिन लोगों को मैं ये चीज़ कहना मतलब कह रहा हूँ, जो जो लोगों ने जब बाइक लर्निंग की होगी तो मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो वैसे ही ये किताबों की ज्ञान जो होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। देखिए, मार्केट में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, उनका कहना एक चीज़ होता है कि कभी भी मार्केट में अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क न लो। पर आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में? क्या ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पॉसिबल है? अगर आप कहते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और 1% का रिस्क लेते हैं, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन और कैपिटल टू कैपिटल, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं कभी भी 1% का रिस्क नहीं लिया हूँ। मैं हमेशा मार्केट में अपने कैपिटल का 4 to 5% के रिस्क पे पर ट्रेड के हिसाब से मैंने काम किया हुआ है। तो जो जो टॉपिक मैंने बताया, अगर वो टॉपिक अगर आप आगे की वीडियो में सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हिट लाइक इन अ सेकंड। आप लोगों को मैंने एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो बनाने के साथ साथ में मैं आपको क्या आगे सिखा सकता हूँ वो भी, अब तक जो आपको सिखाते आया वो भी मैंने आपको पूरा ऐसी वैल्यू चीज़ दी है मैंने मार्केट की, प्रैक्टिकल दिखा दिखा के। मेरे सारे लाइव उठा करके देख लो, लाइव ट्रेड और पीएनएल्स भी देख सकते हो आप। उसके बाद में जो मैंने सब कुछ अपने यूट्यूब पे इसी प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है, 10 लाख प्लस इन वन डे मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। हमारे जो छोटे कैपिटल से बड़े कैपिटल का कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी पे ही। आप वीडियो शॉर्ट्स में जाकर के वो सारे कंसिस्टेंट के डेट्स के देख सकते हैं। तो अगर आप तो भी अगर आपका माइंड नहीं खुल रहा है, दिमाग नहीं खुल रहा है, उसी चार्ट प्रोबेबिलिटीज पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप समझ जाइए कि आप टेस्टिंग कमा के एक दिन जरूर दौड़ा के पूरा कैपिटल साफ करके और फिर अपने आप को कोसेंगे और ये करेंगे। अगर यही याद तो ये बार बार रिपीट आपसे हो रहा है तो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस। डेफिनेटली मैं ये पेन आप लोगों का लेकर के जाऊंगा, पर आप लोगों को मेरे साथ बना रहना है। मेरे को आप लोगों का मेरे को एक चाहिए, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं वो कार्टून, वो पर्सन जो है जिसका कार्टून प्लस नाम का है, वो काफी पर्सन सीखने के लिए मोटिवेट रहता है और करता भी है कि सर मैं सीख रहा हूँ। और एक और भाई हैं विश्वकर्मा जी, और एक और हैं नरूटो, और एक और हैं हमारे अरोरा जी भाई साहब, जो डालते रहते हैं कमेंट्स में, पूछते रहते हैं। तो ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से मैं और वीडियोस पोस्ट करते जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें सीखना है तो आप लोग कमेंट कीजिए और ये चीज़ करिए, नहीं तो मैं ये लर्निंग की कॉन्सेप्ट फिर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा और सिर्फ लाइव ट्रेड करके आप लोग अपने को यहाँ पर यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। भाई चार्ट पैटर्न से जो ओरिजिनल चीज़ें दे रहा हूँ, वो चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, सीखना नहीं चाह रहे हैं, वही सब चीज़ें करना चाह रहे हैं जो लोग करते हैं, तो फिर मैं उसी तरीके से बट कैलकुलेशन की हेल्प से आप लोगों को वहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप लोगों को मैं इतनी वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ। आप लोग कभी भी समझने की कोशिश किए मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ लिए और सही से 1 साल मेरे साथ में काम कर लिए, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आप लोग अपनी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देंगे। आप यूट्यूब पे जाइए, मेरी सारी चीज़ों को जो जो मैंने दिखाया हुआ उसको देखिए जरा, आप लोग थोड़ा समझिए आ, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अ, इस तरीके से अगर आप जो है चीज़ों को लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर ठीक है। नहीं तो फिर मैं उसी तरीके से आप लोगों को उस तरीके से भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो हिट लाइक इन अ सेकंड, कमेंट करिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जो मैं लर्निंग की वीडियोस लेके आ रहा हूँ कैलकुलेशन से सारे एपिसोड, उस पर व्यूज कम है। और जो लाइव जो मार्केट में डाल दिया है उसमें बताओ 50, 1 महीने में 50-60 सब्सक्राइबर मिल गए, और लाइव वीडियो की रिकॉर्डिंग में मेरी एक्यूरेसी देख करके कोई वीडियो पे 8,500 व्यू भी आया है। सोचो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशंस की एपिसोड बना रहा हूँ उस पर कुछ है ही नहीं जो एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और जो मैं
दे दिया हूँ, लाइव ट्रेड करके दिखा दिया हूँ, उसके ऊपर बहुत बढ़िया रिस्पांस आया। तो प्लीज़ आप लोग इस पे भी सपोर्ट करिए, इस पे भी समझिए, इस पे भी आप लोग बताइए कि आपको क्या सीखने को चाहिए। मैं अवेलेबल करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, बट हिट लाइक इन अ सेकंड एंड सारे कमेंट्स करके बताओ ये वीडियो के बाद, तो उसके आगे का फिर मैं एपिसोड 7 के बाद मैं आगे का ये सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। और इट्स अप टू यू गाइस, आप मुझे बताइए और बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, बेल आइकन दबाइए। आपको डेफिनेटली वो चीज़ देखने को इस चैनल पे मिलेगा जो बाकी जगह पे कहीं नहीं है। हैव अ गुड डे।